Hello students. After long time due to the coronavirus इंस्टीट्यूट बंद था। आप क्लासेस नहीं चल रहा था, हमारा कोर्स पीछे चल रहा था। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी को अपनाया है। तो मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 कंप्लीट किया था। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 कंप्लीट किया था। देन हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 स्टार्ट किया था। उसमें मैं बताया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में 4 तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं: एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था एडिशन रिएक्शन। उसमें मैं बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रीजेंट्स एडिशन रिएक्शंस आर 3 टाइप्स: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसके बारे में मैं बताया था डिटेल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ Br2 to एल्कीन, एडिशन ऑफ HBr या HX to एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू एल्कीन, एडिशन ऑफ NOCls जिसको हम लोग टिल्डेंट रीजेंट्स बोलते हैं, एडिशन ऑफ HOX टू एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एज वेल एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसको हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था और आपके नोटबुक में ये भी लिखा हुआ होगा। फिर उसके बाद हमने आगे पढ़ा था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। इस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में मैंने बताया था एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड एडिशन ऑफ बेंजीन टू क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ HMu। इसमें मेनली 2 ही रिएक्शंस थे। फिर आगे मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैं बताया था दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन मैं बताया था किससे? HCl से, वाटर से, अल्कोहल से, हाइड्राइड्स डोनर से जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। इन सब का मैंने डिटेल स्टडी कराया था और उस पर हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। उसके बाद मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही एक और इंक्लूड किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एमीन्स एंड एमीन्स डेरिवेटिव्स, जैसे अमोनिया का रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन, हाइड्रोजन का रिएक्शन, फिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का रिएक्शन एंड सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन। ये डिटेल हमने स्टडी किया था और उस पे वेरियस क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराया था आपको क्लास में, आपको याद होगा तो। फिर मैंने बताया था नेक्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में मैंने स्टडी किया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता क्या है। तो उसमें मैं बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच अटैकिंग स्पीसीज रिप्लेस द सबस्ट्रेट एटम और मॉलिक्यूल। यानी कि वह रिएक्शन जिसमें अटैकिंग स्पीसीज किसी सबस्ट्रेट के एटम और ग्रुप को रिप्लेस करके उसी पे जाके ऐड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। On the basis of attacking reagents, these substitution reactions are further characterized into 3 categories. First, electrophilic substitution reactions, second, free radical substitution reactions, and third, nucleophilic substitution reactions. फिर मैंने उसके आगे डिटेल बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस अटैकिंग रीजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। फिर मैंने इसमें आगे इंक्लूड किया था कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर उस एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस है, जैसे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या था? क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन। फिर मैंने बताया था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडक्लाफ एल्काइलेशन, फ्रीडक्लाफ एसाइलेशन। फिर उसमें मैं आगे डिटेल बताया था कुछ नेम रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस और कपलिंग रिएक्शन। फिर मैंने आगे
उसके आगे मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने स्टार्ट किया था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एल्केन, यहां तक हम लोग ने स्टडी किया था। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो सुनने से पहले एक बार आप उसको सुनो, उसके बाद बैठ जाओ और इस जितने भी पढ़ाया गया है उसको एक बार रिकॉल करिए। रिकॉल करने के बाद आप उसको फर्दर इस वीडियो पे आइए, ताकि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम आपसे यही बोलेंगे कि पहले वीडियो एक बार सुनिए, नहीं समझ में आएगा फिर आप बैठ जाइए, नोटबुक उठाइए, नोटबुक उठाकर उसको कंटिन्यू करिए, और कंटिन्यू करने के बाद फिर से इस टॉपिक पे आते हैं और नया हम स्टार्ट करते हैं। Now we move to next lecture, and this is free radical substitution reactions. So what is the free radical substitution reactions? Those reactions in which a free radical substitute the substrate molecule to form the product. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सबस्ट्रेट है A और B, और ये फ्री रेडिकल्स है। ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इस B को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये क्या गया, प्रोडक्ट बन गया। यानी कि सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हुआ, फ्री रेडिकल के थ्रू हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल है, जैसे हैलोजिनेशंस। हैलोजिनेशंस में मेन 4 कैटेगरी में कैरेक्टराइज है: क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन। इसके आगे मैंने आपको डिटेल बताया था कि क्लोरीनेशंस, ठीक, क्लोरीनेशंस में मैं बताया था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, क्लोरीनेशन, हमने इस पर एग्जांपल कराया था और उसको डिटेल आपसे को मैंने उस पर क्वेश्चन कराया था। यहां तक हमने क्लोरीनेशन पढ़ाया था, ब्रोमिनेशन पढ़ाया था, आयोडीनेशन पढ़ाया था एंड फ्लोरीनेशन पढ़ाया था। नेक्स्ट था हमारा क्या, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और हैलोजिनेशन। उसके आगे था, उस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स था, एलाइलिक क्लोरीनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। देन था नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो हम लोगों ने यहां तक हैलोजिनेशन यानी कि फ्लोरीनेशन तक पढ़ा था। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप है क्या? तो ये देखिए, ये जो सबस्ट्रेट है, ये मॉलिक्यूल्स है, दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उसके जस्ट बगल में कार्बन हो, उस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप। ये R जो है H भी हो सकता है, और R भी है वो हायर सीरीज का भी हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमाइड। यानी कि एल्काइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप को पहचानने का बेस्ट वे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके जस्ट बगल पे कार्बन हो, उस ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। जैसे कि ये क्या है, एलाइल ग्रुप, ये आपका एलाइल ग्रुप है। उसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया है, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसके जस्ट बगल पे कार्बन, इस ग्रुप को हम एलाइल ग्रुप बोल सकते हैं। ये एलाइल ग्रुप है, यहाँ 2 एलाइलिक कार्बन है, एक ये और एक ये। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको टोल्यूइन बोलते हैं, जो कि मैं आप लोग पढ़ाया भी था। इसका हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनवाया था, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनवाया था। ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कार्बन है, ये भी क्या है, एलाइल ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसके जस्ट बगल में ये कार्बन, एलाइल ग्रुप। यानी कि जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या करेगा कि फ्री रेडिकल इस एलाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेगा और खुद को आकर ऐड हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है मेनली 2 ही रीजन शो करते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन। इसका आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन की तरह आयोडीन और फ्लोरीन नहीं शो करते हैं, ये ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट एलाइलिक क्लोरीनेशन
and then allylic bromination. नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम एलाइलिक हेलोजिनेशंस में एलाइलिक क्लोरीनेशन। तो एलाइलिक क्लोरीनेशन क्या होता है कि रिमूवल या सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाय क्लोरीन फ्री रेडिकल इज कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे होगा, एचम्यू के प्रेजेंस में होगा, यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगा और ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में होगा। तो ये मेनली 3 वे से हम इसको अचीव कर सकते हैं। ये एक एलाइल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन, जो कि एलाइलिक ग्रुप है। यहाँ पे इस एलाइलिक ग्रुप का ये जो हाइड्रोजन है, ये CH2 और H, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ये H को रिप्लेस कर रहा है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, यानी कि इस ग्रुप को हम नहीं रिप्लेस करेंगे, इस पर रिएक्शन ना होकर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे, क्लोरीन से। तो ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बना। ठीक, उसी तरह दूसरा रीजेंट्स क्या ले सकते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड Cl2SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HMU यूवी लाइट के प्रेजेंस में, ये भी क्या करेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे क्लोरीन को ऐड कर देगा। तो ये भी क्या हुआ, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। थर्ड हमारा रीजेंट्स क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। और अगर इसके प्रेजेंस में लाइट दिया है, HMU दिया है, तो भी ये क्या करेगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो यहाँ पे एल्कीन भी है, एलाइलिक हाइड्रोजन्स भी है, क्लोरीन भी है, ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड है और टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ Br2Cl2, बट यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर होने के कारण ये क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने के कारण यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न कि एडिशन रिएक्शन। उसका एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये एलाइलिक साइक्लोहेक्सीन है, इसमें भी एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एलाइलिक कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक कार्बन, उससे जुड़ा हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन। क्लोरीन दिया, हीट किया हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, या तो इसको रिप्लेस करो या तो इसको रिप्लेस करो, दोनों ही हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट है, तो किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ अगर रिप्लेस करते हो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दो क्या, क्लोरीन, बाकी एज इट इज लिख दोगे। तो ये क्या हुआ, एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्या, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट है, ये भी एलाइलिक ग्रुप है, क्यों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके जस्ट वाले कार्बन क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन, इसको भी क्लोरीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, ये भी एक एग्जांपल है हमारा किसका, एलाइलिक क्लोरीनेशन का। यहाँ पे क्लोरीन लिख दो, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो कहीं भी अगर इस टाइप के मोइटी दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड दिया है, HMU लिखा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड दिया है और HMU लिखा है, तो समझ जाओ कि वहां पे फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और इस तरह से तुम आइडेंटिफाई करोगे कि एलाइलिक हाइड्रोजन कौन सा है, और एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे क्लोरीन ऐड कर दोगे। नेक्स्ट उसमें मैं बताया था एलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन सिमिलर वही डिफिनीशन होगा कि सबस्ट्रेट का एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसके थ्रू, ब्रोमीन फ्री रेडिकल के थ्रू। तो वहां पे हम बोलेंगे एलाइलिक ब्रोमिनेशन। और ये रिएक्शन मेनली 2 रीजन शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, एक ये है, फर्स्ट जो है एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन बाय NBS,
NBS क्या है मैं आगे इसमें डिटेल में बताऊंगा। सेकेंड क्या है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमिनेशन बाई Br2 प्लस हाई टेम्परेचर। ये दो रीजन्स है जो कि एलाइलिक ब्रोमिनेशन यानी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे कि ये देखो यहां पे माइनर डिफरेंस है बट मेजर क्या है, मेजर डिफरेंस किसमें है, प्रोडक्ट में। जैसे ये हमारा ग्रुप है CH2 CH CH3, एलाइलिक ग्रुप है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं इसी Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और यदि इसी का रिएक्शन कराते हैं NBS इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ, यहां पे भी लिख सकते हो NBS इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ। अगर इस तरह से दिया है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एल्कीन है, Br2CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उस केस में इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस रिएक्शन होगा। बट यदि NBS दिया हो, Hμ दिया हो, और यदि NBS दिया हो, Hμ दिया है, तो उस केस में इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस रिएक्शन ना होके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि N-ब्रोमोसक्सिनामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ रिलीज Br फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्शन का पाथवे क्या हुआ, टोटल चेंज हो गया। वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये बनेगा, ये CH2 Br एंटी एडिशन होता है, मैं बता चुका हूं आपको, ये Br और ये CH3 ये बनेगा। ब्रोमीन यहाँ भी है, यहाँ पे भी N ब्रोमोसक्सिनामाइड, यानी ये भी ब्रोमीन दे रहा है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड के क्रॉस रिएक्शन हुआ और यहाँ पे इस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो CH2 CH CH2 Br, एलाइल ब्रोमाइड्स, ये एलाइल ब्रोमाइड्स, यानी कि ये H को रिप्लेस किया और यहाँ पे Br ऐड हुआ। अगर सेम सिचुएशन यही Br2 दिया है और टेम्परेचर लिख दिया है, मान लो 400 केल्विन दे दिया है, 440 केल्विन, तो ये Br2 CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा था। यदि यही Br2 और हीट के साथ दे दिया तो यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2 CH CH2 Br। माइनर डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इन देयर प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन का कंडीशन क्या दिया है। यदि Br2 दिया है CCl4 के कंडीशन में, तो वहां पे रिएक्शन का पाथवे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जाएगा, एंटी एडिशन होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और यदि NBS Hμ दिया है तो वहां पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन ना होके सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहां से एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ब्रोमीन ऐड होगा। अगर यदि Br2 दिया है, हाई टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। तो ये दो कंडीशन है, आपको याद रखना है। उसमें से ये जो कंडीशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो कि हर बार एग्जाम में आता है, इस एलाइलिक ब्रोमिनेशन का आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, किसी भी आपके बोर्ड के एग्जाम में, ये मिलना ही मिलना है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ रहा है, तो ये आपको मिलना ही मिलना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस पर आप फोकस रहोगे। बाकी हम इसका मैकेनिज्म आगे स्टडी करते हैं कि कैसे ये होता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन में ये NBS है क्या, फिर ये कैसे Br फ्री रेडिकल रिलीज करता है और कैसे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करता है, उसको हम देखते हैं। तो सपोज CH3 CH2 ये है एलाइल ग्रुप है, इसमें इसका रिएक्शन हमने कराया NBS इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ, तो क्या बन गया CH2 CH CH2
Br, ये बना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब ये NBS है क्या? तो NBS देखो, इसको बोलते हैं, NBS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आपने ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O, ये देखिए C डबल बॉन्ड O N, और ये Br, ये इसका स्ट्रक्चर है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये क्या है? यही Br रेडिकल को जनरेट करता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन एट HMU के प्रेजेंस में। HMU के प्रेजेंस में यही Br रेडिकल को लिबरेट करता है। अब होता क्या है, ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है? वाटर से रिएक्ट करता है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझना है कैसे करता है। बाकी डिटेल में मैकेनिज्म में इसको बता रहा हूँ। ये क्या करता है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड्स वाटर से रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये H को बाहर HBr निकलेगा और ये Br निकलेगा। ठीक, अब ये क्या करता है कि ये जो Br बना वो Br2 में कन्वर्ट होगा और ये Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HMU ब्रेक डाउन करेगा और Br फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा और फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी ये रिएक्शंस होते हैं, कौन से? फ्री रेडिकल, उसमें 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन फॉलो किया जाएगा। N ब्रोमोसक्सिनामाइड्स सबसे पहले ब्रेक डाउन करेगा, Br फ्री रेडिकल्स देगा और ये Br फ्री रेडिकल्स फर्दर रिएक्ट करके चैन प्रोपोगेशन करेगा। किससे? इस एल्कीन से, एलाइलिक ग्रुप से, और चैन प्रोपोगेट करेगा। फिर चैन प्रोपोगेट करके चैन टर्मिनेट होगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ये मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड्स स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में होगा कि ये NBS पे लाइट पड़ेगी, ठीक, ये NBS पे ब्रेक डाउन होगा तो Br फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक, ये Br फ्री रेडिकल बना। दूसरी कंडीशन में क्या 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 कर सकते हैं? ये जो Br फ्री रेडिकल बना वो फिर से कम Br2 के फॉर्म में रहेगा और ये ब्रेक डाउन करके Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ HMU, ये दो कंडीशन में Br फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। अब ये जो Br फ्री रेडिकल बना वो क्या करेगा? चैन प्रोपोगेट करेगा। ये चैन, ये इनिशिएशन रिएक्शन है, रेडिकल का फॉर्मेशन, चैन इनिशिएशन, फिर चैन प्रोपोगेशन। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप सेकंड्स में क्या होगा? ये जो एल्कीन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2H ऐसे लिख सकते हो। ये Br रेडिकल जो बना है क्या करेगा? कहेगा कि हमको H चाहिए, तो ये H को होमोलिटिकली क्लीव होगा और ये H इसके साथ HBr बनाएगा और ये फ्री रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखो कैसे बनेगा, CH2 CH, ये फिर ये CH2, ये फ्री रेडिकल बना और ये HBr बाहर निकला, ये बना। अब रिएक्शन मीडियम में क्या है? ये Br2 के फॉर्म में है।
अब ये फ्री रेडिकल बन गया, और फ्री रेडिकल पता है हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, इस Br2 मॉलिक्यूल से। तो Br2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये CH2 CH, ये CH2 फ्री रेडिकल प्लस Br और ये Br। अब ये Br फ्री रेडिकल Br क्या होगा, फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, ये और ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो Br फ्री रेडिकल बनेगा, दो Br फ्री रेडिकल बनेगा, एक Br फ्री रेडिकल इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और Br फ्री रेडिकल फिर से मीडियम में चला जाएगा। तो ये देखो CH2 CH CH2 Br प्लस Br, ये Br फ्री रेडिकल बना। ये Br फ्री रेडिकल फिर से इस चेन को आगे प्रोपोगेट करेगा और फर्दर प्रोडक्ट बनते जाएगा। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड्स का काम क्या है कि ये स्मॉल अमाउंट में Br फ्री रेडिकल को जनरेट करता है, इसीलिए इसका एलाइलिक ब्रोमिनेशन में यूज करते हैं। हम डायरेक्ट ब्रोमीन को यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ब्रोमीन यूज करेंगे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन ना होकर हमारा यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट दे देगा। इसलिए एन ब्रोमोसक्सिनामाइड्स को यूज करते हैं क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में Br फ्री रेडिकल को रिलीज करता है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ हम देखेंगे सम एग्जांपल ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है टोलुइन। टोलुइन का रिएक्शन कराएंगे किससे, NBS इन द प्रेजेंस ऑफ HMU दिया हो या Br2 एट 400 केल्विन। ये दोनों ही कंडीशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और ये कंडीशन किसके लिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का। ये देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ये कार्बन एलाइलिक कार्बन, इस एलाइलिक कार्बन को हम सिंप्लीफाइड वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं ये। अब यहाँ पे एक एलाइलिक हाइड्रोजन, इस एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करे कौन, Br फ्री रेडिकल। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस H को रिप्लेस करो और यहाँ पे Br को ऐड कर दो, यानी कि CH2 Br, ये बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये कार्बन, हम इसको मान लो A से डिनोट करें, ये हो गया हमारा B से डिनोट कर दें, और ये C से डिनोट कर दें, यानी 3 एलाइलिक कार्बन है। और इस तीनों एलाइलिक कार्बन क्या है, दो दो हाइड्रोजन अटैच है। NBS दिया रहे या HMU दिया, NBS HMU दिया हो या Br2 एट 400 केल्विन, तो यहाँ भी क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तीनों इक्विवेलेंट्स हैं, 2 डिग्री हैं, तो किसी को एक को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर को Br को ऐड कर दो। हम मान लो हम इस ए वाले हाइड्रोजन को ले रहे हैं, तो इस H को रिप्लेस करो, यहाँ पे Br ऐड कर दो। एकदम सिंपल एग्जांपल है, आपको याद नहीं करना है, बस कंसेप्ट याद रहे, ये रीजेंट याद रहे, और ये एलाइलिक पोजीशन आपको तो याद होगा ही। नेक्स्ट है, ये भी देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन, अगर इसको हम A से डिनोट करें और इसको हम B से डिनोट करें, तो दो हमारे A और B दो एलाइलिक कार्बन है। कंडीशन क्या दिया है, NBS HMU, यानी कि फ्री रेडिकल का कंडीशन है, Br फ्री रेडिकल जनरेट होगा या Br2 एट 400 केल्विन, ये दोनों ही कंडीशन में Br फ्री रेडिकल बनेगा, यानी कि एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो एलाइलिक हाइड्रोजन्स हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे। अब हम रिप्लेस किसको करें, किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, इंटरमीडिएट। तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो 1 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो 2 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा। तो मैं बताया था जब आपको फ्री रेडिकल पढ़ा रहा था, उस टाइम हमने ऑर्डर लिखाया था कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में बताया था कि 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होता है, यानी कि 3 डिग्री एलाइलिक फ्री रेडिकल
देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर होता है। तो सेम ऑर्डर यहाँ भी फॉलो करोगे, और 2 डिग्री है यहाँ पे, ये 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन है, और ये 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन है, यानी कि 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे Br को ऐड कर दोगे, न कि 1 को। यानी कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br और ये CH3, ये वाला एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और Br को ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस नेक्स्ट एग्जांपल में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन एलाइलिक कार्बन, तो यहाँ पे क्या है 3 एलाइलिक कार्बन है, यानी 3 एलाइलिक कार्बन पे और ईच कार्बन पे क्या है एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये देखो, ये 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, यानी 3 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, 2 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन, 1 डिग्री एलाइलिक हाइड्रोजन। तो मैंने ऑर्डर क्या लिखाया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे Br फ्री रेडिकल से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो, ये CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH, ये CH CH2 CH3, यहाँ पे C CH3 CH3 और ये Br, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट हमारा जो मेजर बनेगा वो ये बन जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अगर हम इसको डिनोट करें, ये A, ये B और ये C, ठीक। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, तो ये एक एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, 3 एलाइलिक कार्बन है, तीनों पे हाइड्रोजन है। ये देखो, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ऑर्डर में बताया था यहाँ पे कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और यहाँ पे Br को ऐड कर दोगे, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो कुछ इस टाइप का, ये Br हो गया, ये CH3, ये और ये, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, इस एलाइलिक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये एलाइलिक कार्बन हुआ, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी ये एलाइलिक कार्बन हुआ। एक ही एलाइलिक कार्बन है, यानी कि ये NBS H दिया हो या Br2 एट 400 केल्विन, कोई भी कंडीशन दिया हो तो सब्स्टिट्यूट कर दो एलाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को किससे Br फ्री रेडिकल से। सिंपल है, आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट बनाइए और रीजेंट का कंडीशन आपको ध्यान होना चाहिए, बस। ये बन गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, ये देखो सल्फोराइल क्लोराइड और HMU, यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो रहा था, क्यों? क्योंकि NBS HMU Br फ्री रेडिकल देता है और ये भी Br फ्री रेडिकल है। अब ये क्या है क्लोरीन फ्री रेडिकल का सोर्स है, यानी कि यहाँ पे ब्रोमिनेशन होकर क्या होगा क्लोरीनेशन। यहाँ पे भी देखो एलाइलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, एक हाइड्रोजन है, एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, यानी कि ये PH, ये Me, यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये और ये, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये भी क्या है जैसे हमने टॉलुइन का बताया था, तो यहाँ पे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन है, डाई मिथाइल बेंजीन है, NBS है, HMU दिया है, तो ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एलाइलिक कार्बन, और ये एलाइलिक कार्बन ये A और ये B, किसी भी एक को रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये क्या दिया 1 मोल दिया है, यानी एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे तुम अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बना सकते हो, या तो CH2 Br इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, ये एज इट इज ऐसे छोड़ दो, या दूसरा क्या हो सकता है कि तुम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और दोनों ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं।
तो ये था कुछ एग्जाम्पल जो कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का था। आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एलाइलिक ग्रुप है, अगर सब्स्टिट्यूशन कराने जा रहे हो, फ्री रेडिकल कंडीशन दिया है, तो तुमको देखना होगा कि 1 डिग्री एलाइलिक है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। अगर सेम सबस्टेट में तीनों है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करोगे, 3 डिग्री को रिप्लेस करोगे। यदि 2 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है, तो 2 डिग्री को रिप्लेस करोगे हाइड्रोजन को। यदि 1 डिग्री है तो 1 डिग्री को करोगे। यही आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन को कंडीशन देखना है और रिएक्शन को कंडीशन देखकर इस रिएक्शन को आगे बढ़ना है। आप इंटरनेट से, बुक से इस टाइप का रिएक्शन को सर्च करोगे, इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल करोगे, जो डाउट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे।